नमस्कार। कक्षा तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय 12, भाग 1, प्रकरण साहसी बालिका। आज अपन साहसी बालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। साहसी यानी जिसके अंदर साहस है, हिम्मत है, उन्हीं को बताया गया है। यानी एक बालिका के बारे में बताया गया है, हिम्मत वाली बालिका जो किस प्रकार से हमें संदेश देती है। यानी 15 अगस्त के दिन, उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। उसी दिन की बात है। तो क्या होता है देखो, सुनिए। 15 अगस्त, आज 15 अगस्त है। स्कूल में उत्सव मनाए जा रहे हैं। खूब भीड़ भाड़ है। कोई आजादी की कविता सुना रहा है, कोई आजादी का गीत। अध्यापक जी ने भी एक कहानी सुनाई। बच्चों बच्चों से कहा, बच्चों, एक छोटी सी लड़की थी। उसका नाम मैना था। उम्र थी 7 साल। उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आजादी चाहते थे। मैना भी आजादी चाहती थी। यानी उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन चलता था। तो दोनों, पिता और पुत्री दोनों, हमारे देश की आजादी चाहते थे। आजादी किसे प्यारी नहीं, सबको प्यारी लगती है। क्योंकि आजाद रहना हम सबको अच्छा रहता है। जैसा एक पक्षी होता है, पक्षी को भी अगर पिंजरे के अंदर बंद किया जाता है तो वह परतंत्र रहता है। वह कुछ अपनी मन मर्जी से न कुछ खा सकता है, न पी सकता है, न उड़ सकता है। तो हम भी अंग्रेजों को इस प्रकार से गुलाम थे। हमें भी आज़ादी चाहिए। जिस प्रकार पक्षी आकाश में विचरण करता है, भ्रमण करता है, उसी तरह हम भी आज़ाद बनना चाहते थे। तो मैना भी आज़ादी चाहती थी। अंग्रेज इस बात पर उसके पिताजी से नाराज थे। यानी मैना के पिताजी से नाराज थे, नाना फडणवीस से। उन्होंने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब जलते हुए महल में से निकल गए। यानी जब महल जल रहा था तो उसमें से वो बाहर निकल गई। मैना भी किसी तरह जलते हुए महल से बाहर आ गई। मैना भी वो जलती हुई महल से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसे अंग्रेज सैनिकों ने पकड़ लिया। वे उसे जनरल के पास ले गए। यानी उस बालिका को पकड़ लिया और अंग्रेज अधिकारी, जनरल यानी अंग्रेज अधिकारी, उसके पास पकड़कर ले गए। जनरल ने मैना से पूछा, लड़की तुम्हारा क्या नाम है? तो मैना ने बताया, मेरा नाम मैना। किसकी लड़की हो तुम? प्रश्न किया। नाना साहब की। अच्छा, तो तुम्हारे दुश्मन की लड़की हो? तुम हमारे दुश्मन की लड़की हो? तुम्हारे पिताजी देश की आजादी चाहते हैं, क्या तुम भी यही चाहती हो? तो मैना ने कहा, क्यों नहीं चाहती? अपने देश की आजादी किसे प्यारी नहीं होती? इस प्रकार मैना ने उस अंग्रेज अधिकारी को जवाब दिया। मैना ने, तो तुम भी अपने देश की आजादी के लिए लड़ोगी? तो वापस पूछा अंग्रेज अधिकारी, तुम भी अपने देश की आजादी के लिए लड़ोगी क्या? मैना ने जवाब दिया, जरूर लड़ूंगी। मैना निडर होकर बोली, साहस के साथ बोली। मैना का उत्तर सुनकर जनरल क्रोध से बोला,
इस लड़की को आग में झोंक दो। यानी मैना की बात सुनकर वह अंग्रेज अधिकारी क्रोधित हो गया और उससे कहा, इस लड़की को आग के अंदर झोंक दो। जनरल का आदेश सुनकर एक अफसर मैना से बोला, लड़की क्षमा मांग लो, वह दो कि तुम्हें आज़ादी नहीं चाहिए, वह कह दो कि तुम्हें आज़ादी चाहिए। मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। मैना ने कहा, मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, मुझे अपना देश प्यारा है, मुझे इसकी आज़ादी प्यारी है, मैं कभी क्षमा नहीं मांगूंगी। मैं देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। मैना के उत्तर से जनरल और भी चिढ़ गया, क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया, अब देर मत करो, फौरन इसे आग में झोंक दो। यानी जल्दी से ही। और बच्चों, सैनिकों ने मैना को पकड़कर आग में झोंक दिया। यानी सैनिकों ने मैना को पकड़कर आग में झोंक दिया। मैना ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, लेकिन वह हम सबको एक पाठ पढ़ा गई। वह हम सबको आज एक पाठ पढ़ा गई। तो हमें भी साहसी बनकर रहना है, न किसी से डरना है। यानी अगर देश पर किसी प्रकार से संकट आ जाए तो भी हम झुकने वाले नहीं, हम निडर होकर सामने खड़े हो जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, प्राण गंवा देंगे। तो हमें ये पाठ मैना सिखा गई है। कठिन शब्दार्थ, उत्सव, जलसा, आनंद का कार्य। 15 अगस्त भारत के आज़ाद होने के दिन, आज़ादी, स्वतंत्रता, जनरल, सेना का अफसर, आदेश, आज्ञा, दुश्मन, शत्रु, निडर, जो डरे नहीं। बहुत प्रश्न। अंग्रेज, प्रश्न 1, अंग्रेज मैना के पिताजी से क्यों नाराज थे? हाँ ठीक है, अच्छा। प्रश्न 2, जनरल मैना से क्यों छिड़ गया था? हाँ अच्छा। प्रश्न 3, मैना हमें क्या पाठ पढ़ा गई? हाँ अच्छा। 4, मैना क्या साथी थी? ठीक। गृह कार्य प्रश्न, साहसी बालिका का क्या नाम था? प्रश्न 2, बालिका के पिता का क्या नाम था? प्रश्न 3, साहसी बालिका को साहस की शिक्षा किससे मिली थी? प्रश्न 4, जनरल ने सैनिकों को क्या आदेश दिया? ठीक। अच्छा, ये सारे प्रश्नोत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदरता से कीजिए। धन्यवाद।